अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राना नदीम साबिर सीनियर एडवोकेट। मैं बड़ा खुश नसीब, आज रमज़ान का महीना है और हमने रमज़ान के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को। आप बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं, दानिशवर हैं, आपने बेशुमार कुतब तहरीर की हैं, जिनमें से कुछ कुतब हमारे सामने मौजूद हैं। हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं मोहम्मद याकूब चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कुरान पाक की एक आयत में रोज़े को लैल तक मुकम्मल करने का हुक्म हुआ। ये कुरान की असूल के मुताबिक लैल कहाँ तक है, कहाँ पर जाकर इफ्तार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राना साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बात करने का मौका फराहम किया है। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है कि रात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ बनती है, तो कुरान मजीद में ये बात कही गई है कि रोज़े को रात तक पूरा करो। सियाम इलल-लैल। ज़ाहिर बात है कि लाइल तक रात का मतलब ये है कि जब गुरूब आफ्ताब हो जाए, उसका किनारा गिर जाए, सूरज गुरूब हो जाए तो रात शुरू हो जाती है। और यही वो हकीकत है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक ये उम्मत या जब तक ये लोग जल्द अफ्तार करते रहेंगे, फितनों से महफूज रहेंगे। वजह इसकी ये है कि रोज़ा सुबह सादक से शुरू करके ग़ुरूब आफ्ताब तक फ़र्ज़ किया गया है। इस वक्त के अंदर रोज़ा रखना और रोज़े को सारे आदाब, उसकी शराइत के मुताबिक रखना जो शरीयत में बयान की गए हैं, रात तक रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है और रात ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू हो जाती है। यानी अगर मैं आपकी बात को समझूं, इसको तमसील हम यूँ देते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि ये किताब, तो किताब से मुराद जहाँ से किताब शुरू हुई वहीं से उस तक पहुँचना, या इसके इस कोने तक जाना या इस कोने तक जाना, तो लैल से मुराद क्या ये है कि जब आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दीवार को टच करो, तो आप दीवार को जब टच करेंगे तो तक हो जाएगा, इलल-लैल तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी। तो अब आगे जो वक्त शुरू होगा, तक से आगे जो वक्त है ग़ुरूब आफ्ताब से, वो रात का वक्त है। वो रात का, यानी जहाँ से रात शुरू होती है वो वहीं पर इफ्तार करना होगा। वो वहाँ तक है। अच्छा। हुक्म वहाँ तक है, ये कुरान में हुक्म है। जी जी जी। इसके अंदर बाज़ लोगों ने बाज़ तवीलें करके कमी बेशी या बाज़ एहतियात के नाम पर 2-4 मिनट आगे पीछे कर लेते हैं, या कुछ लोग दीगर बहुत सारी बातों की वजह से कहते हैं कि हमारी फ़िक़ा फ़लाँ है, फिर हमारा मसलक फ़लाँ है। तो असल हकीकत यह है कि कुरान मजीद में किसी मसलक की बात नहीं की गई, बुनियादी उसूल बयान किया गया है कि रोज़ा रात तक है। रात ग़ुरूब आफ्ताब जब हो जाए रोज़ा अफ्तार करो, और सुबह सेहरी का भी यही वक्त है, जब सफ़ेदा सुबह ज़ाहिर हो जाए रोज़ा रखना बंद कर दो। सुबह में इतनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुनो कि अज़ान शुरू हो गई है और तुम्हारे हाथ में कटोरा है, तुम्हारे हाथ में बर्तन है खाने का, तो तुम जो तुम्हारे सामने है उसे खा लो, उसे छोड़ो नहीं, उसे खा लो। खा लेना बेहतर है छोड़ देने से। तो इस तरीके से जो अगर रोज़ा रखा जाएगा तो वो शरीयत के ऐन मुताबिक होगा, वो उस दीन के ऐन मुताबिक होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, जो कुरान ने हमें अहकाम दिए हैं। अच्छा, नहीं, इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि वो जो सफ़ेद डोरा या काला डोरे के दरमियान तमीज़ को आ जाए, समझ आ जाए, नज़र आ जाए, उसको हम कैसे करेंगे? मतलब हम खुले मैदान में जाके 2 धागे रख दें? इसको प्रैक्टिकली अगर फर्ज करें एक बंदे की घड़ी ख़राब है, वो कहीं जंगल में फंसा हुआ है, वो कहीं ऐसी जगह है, बेशक ये शाज़ मामला है, मगर शरई तौर पर ज़रा इसको समझने के लिए कि वो हम कैसे उसका तयन करेंगे, आसमान से या रोशनी से? जहाँ तक सफ़ेद धागे का या स्याह धागे का जिक्र है, कुरान में जो लफ्ज़ आए हैं तो वो बतौर मुहावरा आए हैं। वो इसका मतलब ये नहीं है कि धागे रख कर देखे जाएं, जैसा कि एक सहाबी ने यही अमल किया था कि उसने एक तरफ सफ़ेद धागा और दूसरी तरफ काला धागा बांध लिया था, और जाहिर है कि फिर वो तो बहुत सफ़ेद दिन चढ़ जाएगा तो देखेगा ना। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं, ये दरअसल मुहावरा है। सुबह सादक की बात की गई है
کہ جب صبح 7 بجے جب ہم صحرا میں ہوں گے تو ہمیں صاف نظر آ جائے کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے. جب رات جانے لگے اور دن آ رہا ہو، نظر آ رہا ہو کہ بالکل سفیدہ صبح جو ظاہر ہو گیا ہے، تو یہ وہ وقت ہے سحری کو بند کر دینے کا. اس میں کچھ مشکل نہیں. لیکن آج کے زمانے میں چونکہ ٹائم مقرر ہو گئے ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ایک پاکستان کا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم مقرر ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کب سورج طلوع شمار ہوتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، اور کب غروب آفتاب ہوتا ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کسی نے اس طریقے سے عمل کرنا ہو، کتاب اللہ پر عمل کرنا ہو، تو ہمارے پاس اب اس کی سمجھنے کے مسائل آ چکے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں، اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کا جو زمین سے فاصلہ ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ سورج کی کرن ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے. یعنی اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو مجھے جہاں سورج نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے 8 منٹ پہلے گزر چکا ہے، یعنی ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو دن کے آغاز کی یا دن کے اختتام کا معاملہ ہے، اس کے اندر کہیں یہ 8 منٹ والا معاملہ تو نہیں، کہیں سائنسی طور پر لوگوں نے اس کی غلط تعبیر لے کے اس پہ کچھ مختلف فقہ بنا دیے ہوں؟ نہیں محترم، بات یہ ہے کہ ہم سورج کے ساتھ نہیں چل رہے، ہم سورج کی شعاع کے ساتھ. جب شعاع ہم تک پہنچی تب ہمیں روشنی ملی. ٹھیک ہے. جب ہمیں روشنی ملی اس کا نام ہم نے دن رکھا ہوا ہے، وہ ہے دن. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سورج کتنا آگے جا چکا ہے، 8 منٹ جا چکا ہے یا 8 دن جا چکا ہے. ہمیں تو جب روشنی ملی ہے، جب ہمیں ہمارا دن روشن ہوا ہے، تو وہاں سے ہمارا دن سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ہم سورج کی گردش پہ پابند نہیں ہے، اس کی جو کرن آ رہی ہے، جو روشنی پہنچ رہی ہے، اس کی روشنی، ہم اس کے پابند کیے گئے ہیں، اور اسی کا نام یوم ہے، اسی کا نام دن ہے. حضرات، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بہترین عالم دین موجود ہیں. ان کی تحقیق بے شمار انہوں نے کی، اور تقریباً ان کی تمام تصانیف جو ہیں وہ بڑی غیر روایتی ہیں، اور آپ نے بہت ہی الجھے ہوئے معاملات کو اتنے آسان الفاظ میں اپنی کتب میں بیان کیا ہے کہ وہ قابل رشک ہے، وہ قابل بیان ہے، قابل تعریف ہے. ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، میں آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا منتظر ہوں. کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آغاز کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.